बॉडी बिल्डर रोहित मामले में 3 आरोपियों को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 युवकों को बेंगलोर से गिरफ्त में लिया गया है और रोहतक के बॉडी बिल्डर रोहित हत्याकांड की सुर्खियां पूरे हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान में वायरल हुई थी, क्योंकि एक नेशनल खिलाड़ी आपसी सामाजिक ताने बाने को बनाने के मामले में, लड़कियों के छेड़छाड़ और गाली देने के रोकने के मामले में जब सामने आया था तो उसके साथ मारपीट की गई थी और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। एक मां का इकलौता लाल और जिसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, मां कपड़े सिलकर अपना घर का गुजारा करती थी, अपने बेटे के रूप में सपने देखती थी, भविष्य के रूप में। उस बेटे के चले जाने से वो मां आज तक इंतजार कर रही थी कि कब भिवानी पुलिस उसे न्याय देगी और उसके जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आएंगे। भिवानी पुलिस ने फिलहाल भिवानी सीआईए ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यह मामला काफी वायरल हुआ था। उसके बाद जब ये गिरफ्तारी हुई तो हरियाणा के डीजीपी ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर स्पेशली लिखा है और भिवानी एसपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले के सामने जो भी पहलू हैं वो रखे हैं। फिलहाल आप सुनिए। रोहित धनखड़ मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी और उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफ़र किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाय नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, ये प्रार्थना माननीय न्यायालय को करेंगे। पकड़े गए आरोपियों के नाम क्या हैं? अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। ये 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम्स अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना एसएचओ, उन्होंने और सीआईए 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद लुका छिपी के बाद लगातार लोकेशंस चेंज होने के बावजूद भी मतलब एक इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोजने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का, तो जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती। लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल जेल है, सजा है और लंबे टाइम की सजा है। कांड के पीछे मेन वजह क्या थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि रोहित ने लड़कियों को छेड़ा था, रोहित पक्ष कह रहा है कि दूसरे बरातियों ने लड़कियों को छेड़ा था, ये तो रोक रहा था उसको। नहीं, देखिए 2 बातें स्पष्ट हैं कि अभी क्योंकि टीम ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है, तो जितना ट्रैवलिंग ट्रांजिट में टाइम लगेगा उसका माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। ये जो आपके उस घटनाक्रम को लेके जो और बातें हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा। जहाँ तक बात रही कि जो तकरार थी वो वरमाला के टाइम छीटाकशी से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहाँ के मौजूदा जो लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे उनसे पता लगा है कि शायद वरमाला के टाइम पे बारात पक्ष के कुछ लोगों ने, जो दोषी पक्ष है, उन लोगों ने कुछ छीटाकशी की है जिसको लेकर रोहित ने एतराज़ जताया था।
और उसी बात की ये तकरार जो है इवेंचुअली झगड़े तक तब्दील हो गई। सर, आरोपी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों जो आरोपी पकड़े हैं ये तिगड़ाना गांव भिवानी के रहने वाले हैं। तो इसमें अब तक कितने टोटल गिरफ्तारी हुई है? अभी जो बाइनेम अपराधी थे उसमें 3 आदमी को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और जिनके अन्य साथी हैं, जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार ये माननीय न्यायालय से सम्मुख पेश करके रिमांड पे आ जाएं, फिर हर पहलू का कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको बुलाया, सबका खुलासा होगा।